सिर्फ इतना याद रखिए, आपका पेनक्रियास सुबह 8 बजे सो के उठता है और रात को 8 बजे सोने चले जाता है। ये 12 घंटा ये जगा हुआ है और 8 PM टू नेक्स्ट डे 8 AM ये सो गया है। यानी कि आपका पेनक्रियास एक्टिवेट इन 12 घंटे में ही है। तो यानी कि आपका जो खाने का जो काम है जिसमें पेनक्रियास की इन्वॉल्वमेंट है वो 8 AM और 8 PM के बीच में ही होनी चाहिए। इसके अलग अगर होगा, पेनक्रियास तो 8 बजे सोने चला गया, आप तो खाना ही 8 बजे खा रहे हैं, तो पेनक्रियास को बोल रहे हैं भाई उठ जाओ भाई, थोड़ा ये खाने को पचा के फिर जाओ। तो पेनक्रियास को 9 बजे उठाएंगे, वो 10 बजे तक खाने को डाइजेस्ट कराएगा, मेटाबोलाइज कराएगा, 11 बजे सोएगा, लेट सोएगा तो सुबह लेट उठेगा। आपने पेनक्रियास की सर्केडियन रिदम को बिगाड़ दिया। अब जब ये बिगड़ गया है तो धीरे धीरे आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अलग अलग आंकड़ों में दिक्कत आएंगी। एक दिन में नहीं होगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा, एक साल में होगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा माइन्यूट पता भी नहीं चलेगा। तो अब आप ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपने लाइफस्टाइल को याद करते हुए जोड़िए कि कहीं आप भी तो उन कैटेगरी में नहीं जो आपने खाने के टाइमिंग को 8 AM और 8 से लेके 8 PM के बियॉन्ड रखा हो, ना तो 8 AM से बहुत पहले ना तो 8 PM के बहुत बाद में, इसके बीच में ही आपको रखना है। एंड दिस इज कॉल्ड द सर्केडियन रिदम ऑफ द पेनक्रियास। आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया है, नाइट शिफ्ट में लोग काम करते हैं, या खाने का कल्चर आ गया, जोमेटो वगैरह, नेटफ्लिक्स आ गया, तो रात को आराम से 2 बजे तक भी आप एंजॉय कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं। सिनेमा हॉल जाने की तो बंद हो जाता है 12 बजे तक, लेकिन घर में तो एंटरटेन कितने बजे हो सकता है। फूड ब्लिंकिट वगैरह इनसे आप फटाफट मंगा सकते हैं, 10 मिनट में आ सकता है। तो जब ये कल्चर आ गया है पिछले 3-4-5 साल में, तो हमारी जो फूड ईटिंग हैबिट है वो टुवर्ड्स दिस साइड शिफ्ट होती चली गई है, अनजाने में, कि रात को 11 बजे कुछ मन किया, चलो अभी मंगा लेते हैं, अभी खा लेते हैं, थोड़ा सही। तो आप अपने पेनक्रियास के सर्केडियन रिदम को बार बार बिगाड़ रहे हैं, सिस्टमेटिकली, कंसिस्टेंटली, लगातार बिगाड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे से बिगड़ेगा आपका जो ब्लड शुगर वो बढ़ने लगेगा, राइट। कुछ लोगों का ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा, उनको जॉइंट पेन, बॉडी एक, ये होने लगेगा। सुबह जब भी उठेंगे उनके बॉडी में दर्द होगा। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी ने एक्स्ट्रा शुगर को ब्लड में ना छोड़ के उनके बॉडी ने एक्स्ट्रा शुगर को जॉइंट के बीच में छुपा दिया है। तो उनको जॉइंट पेन, अर्थराइटिस हो जाएगी, उनका ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा। तो अर्थराइटिस मतलब शुगर डिपॉजिट इन बिटवीन द जॉइंट्स, राइट। सो जिस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, डायबिटीज टाइप 3, डायबिटीज टाइप 3 ब्रेन की बीमारी, वो भी शुगर की बीमारी है। अर्थराइटिस वो भी शुगर की बीमारी है, डायबिटीज वो भी शुगर की बीमारी है। सिर्फ इतना कि शुगर कहाँ पे बॉडी ने डंप कर दिया है, ब्लड में डंप्ड है तो उसे डायबिटीज बोल दिया, ब्लड के अलावा कहीं डंप्ड है तो उसे उस बीमारी के नाम से बोल दिया, है ना। तो इतना ही फर्क है। तो ये मामला क्या है कि आपका जो सर्केडियन रिदम ऑफ द पेनक्रियाज है उसको आप छेड़ रहे हैं, राइट। इसीलिए आपने देखा होगा कि यहाँ 9 बजे के बाद ही आपको ब्रेकफास्ट मिलता है और 7 बजे से पहले डिनर फिनिश कर चुके हैं आप। जब इतना सा ही करेंगे तो आपका पेनक्रियास का सर्केडियन रिदम धीरे धीरे ठीक होगा। तो जब पेनक्रियास का आप ज़रा सोच के देखिए कि इसमें से एक भी गियर की स्पीड को आप ठीक कर देंगे तो बाकी को मजबूरी में ठीक होना पड़ेगा ना, है ना। एक को ही ठीक किया आपने, इसको ही स्पीड को, मैंने एक ही को चला रहा हूँ, लेकिन बाकी भी चलना ही पड़ेगा, उसको उसी स्पीड से चलना पड़ेगा, है ना। तो यू स्टार्ट विथ कि मैं एक ही चीज़ ठीक करूँगा, लेकिन जैसे ही एक चीज़ ठीक किया तो बाकी और ऑर्गन हैज़ टू वर्क इन कोरिलेशन विद द वन थिंग। तो दिस इज कॉल्ड टाइम एज मेडिसिन। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।